चलिए अगली खबर आपको जबलपुर से बता रहे, जहां यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे मामले में आज सुनवाई होगी। सुबह 10:30 बजे से हाईकोर्ट में ये सुनवाई होनी है। बता दें हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डबल बेंच करेगी सुनवाई। जहरीले कचरे को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बता दें भोपाल में 40 साल से जहरीले कचरा जो है वो रखा था और अब इस जहरीले कचरे का निष्पादन करने को लेकर इसे पीथमपुर में भेजा गया। लेकिन यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर वहां के लोग काफी जो प्रभावित हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए वो विरोध करें और इस विरोध को लेकर आज सुनवाई होनी है। तो हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डबल बेंच आज सुनवाई करेगी। जहरीले कचरे को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर आज सुनवाई होगी। चलिए लगातार हमारे सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोगों में भ्रम है कि कहीं उस कचरे से, जहरीले कचरे से हमारे स्वास्थ्य को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर आज सुनवाई होनी है। इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए ललिता, यूनियन कार्बाइड का जो 337 मीट्रिक टन जो जहरीला कचरा है वो पीथमपुर में नष्ट करने को लेकर सरकार को जो 1 महीने की मोहलत मिली थी वो समाप्त हो गई है। और शीतकालीन अवकाश के बाद यानी आज सोमवार को जैसे ही हाईकोर्ट खुलेगा, पहली सुनवाई जो है यूनियन कार्बाइड के कचरे के मुद्दे पर ही होगी। और चीफ जस्टिस सुरेश कुमार के और जस्टिस विवेक जैन की जो पीठ है वो इस केस की सुनवाई करेगी। इसके साथ ही जो है मुख्य सचिव अनुराग जैन और गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग के जो प्रमुख सचिव है संदीप यादव, वो हाईकोर्ट में पेश होकर बताएंगे कि आखिर यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है वो नष्ट क्यों नहीं किया जा सका है। राज्य सरकार की ओर से जो है दोनों अफसर पीथमपुर में जो हुए स्थानीय विरोध और राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी भी जो है हाईकोर्ट को देंगे। और साथ ही साथ जो है जन भावनाओं को लेकर हाईकोर्ट को जो है अवगत भी कराएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि पिछले सुनवाई के दौरान जो है हाईकोर्ट ने रासायनिक जो कचरा था वो 3 जनवरी तक नष्ट करने का समय दिया था और कोर्ट ने आदेश का पालन। जी जी, एक बार और जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो लेकिन आप बता दें आपको कि हाईकोर्ट में आज चीफ जस्टिस की डबल बेंच आज सुनवाई करेगी, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जहरीले कचरे को लेकर लोगों में ये भ्रम है, लोगों में ये डर है कि कहीं इस जहरीले कचरे के निष्पादन से इसको हमारे जो स्वास्थ्य है उस पर कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर लगातार वहाँ के लोग जो है वो स्थानीय लोग है वो विरोध करें, जिसको लेकर आज हाईकोर्ट में 10:30 बजे सुबह सुनवाई होनी है। बता दें हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डबल बेंच सुनवाई करेगी। जी राकेश जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं, अपनी बात पूरी करेंगे राकेश जी। देखिए ललिता, क्या है, पिछली बार जो यदि बात की जाए तो पिछली जो बार जो सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में, तो उसमें रासायनिक कचरा जो है 3 जनवरी तक नष्ट करने का समय दिया गया था सरकार को। और इसके बाद जो है कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को अवमानना की कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी थी। तो इसी को लेकर जो है अब 3 जनवरी तक का जो है समय राज्य सरकार को दिया गया था जहरीले कचरे को नष्ट करने को लेकर। लेकिन जिस तरह से पीथमपुर में जो बवाल हुआ और जो जिस प्रकार से लोगों ने पथराव किया, इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में आज मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गैस राहत जो है पूरी जानकारी देंगे। लेकिन साथ साथ जो है वकील भी जो है जो अधिवक्ताओं का एक पैनल है वो भी जो है आज इस हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहेगा। तो सुबह करीब 10:30 बजे ये सुनवाई होने की संभावना है, क्योंकि दरअसल ये जो केस है पहले नंबर पर ही ये केस लगा हुआ है। इसके साथ ही देखिए, जिस प्रकार से पीथमपुर की हम बात करें ललिता, तो पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जो जहरीले कचड़े को गए हुए जो है भोपाल से 4 दिन हो चुके हैं। लेकिन चौथे दिन भी जो है राम की कंपनी में जो रखा हुआ जहरीला कचड़े वाले कंटेनरों को लेकर जो है अफवाहें फैल रही है बस केवल। यानी उसमें यह भी बताया गया कि कंपनी परिसर से जो है एक कंटेनर गायब हो गया और इसके बाद प्रशासन ने एक 8 सदस्यीय दल को जो है कंपनी का दौरा कराया था और वहां उन्हें सभी 12 कंटेनर दिखाने के साथ ही उनकी सील बंद आदि को लेकर भी जो है जानकारी दी थी। और उसके बाद कंपनी के अंदर जहां कंटेनर खड़े थे वहां ले जाया गया है। दरअसल देखिए, अफवाहों को जो दौर है वो पीथमपुर में लगातार जारी है। और यही कारण है कि जिस प्रकार से कल परसों की बात की जाए तो परसों के दौरान जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि जो कंटेनर खोल दिए गए हैं और जहरीला कचरा जलाया जा रहा था, जिसके बाद काफी बवाल मचा था। कल भी देखने को मिला था कि कल भी जो है बवाल जो है मचा हुआ था। स्थानीय नागरिकों द्वारा जो है काफी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन साथ में यदि बात की जाए तो एसडीएम जो है वहां पर उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि कंटेनर के अंदर जो लॉक लगा है वो एक बार टूटने के बाद दूसरी बार नहीं लगता है। और इसके बाद
तारपुर जो गांव है जहां पर ये फैक्ट्री जो है स्थापित है राम की कंपनी, वहां पर जो है रविवार को जो स्थिति है वो सामान्य रही थी। और यहाँ पर शनिवार को जो पथराव के बाद जो लाठीचार्ज हुआ था, तो एहतियातन के तौर पे जो है गांव में जो है पुलिस बल जो है दिन भर तैनात रहा था और 30 से ज्यादा लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है। लेकिन आज जिस प्रकार से हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी, इस सुनवाई के बाद साफ तौर में पता चल जाएगा कि हाईकोर्ट सरकार को किस तरह से जो है दिशा निर्देश देती है, क्या आदेश आते हैं। और उसके बाद यूनियन कार्बाइड के जो जहरीले कचरे के निष्पादन को लेकर, जो मामले को लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सरकार अपनी तरफ से अपनी बात रख चुकी है। लेकिन अब इसकी आगे प्रोसेस क्या होगी वो हाईकोर्ट तय करेगा। जी जी ललिता। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि आज जब सुबह 10:30 बजे हाईकोर्ट सुनवाई करती है तो क्या कुछ वो निर्देश देती है और क्या कुछ सामने आता है निकलकर। बने रहेंगे हमारे साथ राकेश जी, आपसे और भी जानकारी लेंगे।